नमस्कार बच्चों। श्री मंगला शिक्षण समिति मंगला विद्या मंदिर की हिंदी शिक्षकी श्रीमती अश्विनी। बच्चों, पिछले कक्षा में खेल के प्रकार, खेल से क्या क्या लाभ होता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अभी आगे की पाठ पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर शब्दार्थ दी हूँ, ध्यान दीजिए। अभी आप अपना पुस्तक निकाल दिया ना, तो पेज नंबर 88 निकालिए। तो पाठ शुरू करेंगे ना। अभी देखो, राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों के पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ज्ञानचंद, राजीव, खेल रत्न आदि पुरस्कार के साथ धनराशि भी दिए जाते हैं। जो खेल कूद में अव्वल आता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है, उनको धनराशि यानी कि अमाउंट, पैसा भी दिया जाता है, उसके साथ साथ पुरस्कार भी दिया जाता है। अच्छे खिलाड़ियों को और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक और कई कंपनियों में नौकरी भी दी जाती है। और खेल खेलने के साथ साथ वो सरकारी उद्योग में भी रहते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। और पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरियां भी, भर्ती में आरक्षण की सुविधा भी रहती है। आरक्षण यानी कि उनके रक्षण करने के लिए सिक्योरिटी भी रखा जाता है। इतना ही नहीं, रेल, हवाई जहाज आदि में सफर करने के लिए भी विशेष रूप से आरक्षण की सुविधा दी जाती है। कई कंपनियां खिलाड़ियों को अपने प्रतिनिधि बना लेती हैं। आप लोगों ने देखा है ना, जाहिरात अर्थात एडवर्टाइजमेंट में भी वो दिखाते रहते हैं। क्रिकेट खेलने वाले लोग हो सकते हैं और अनेक लोग वहाँ पर हम लोग देखते हैं। वो खेल भी खेलते हैं, उसके साथ साथ उनके कंपनियों के द्वारा काम भी करते रहते हैं, जाहिरात भी करते रहते हैं। इस तरह वो पैसे भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं और केंद्र की प्रतिनिधियां होकर भी वहाँ पर काम कर सकते हैं। जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। खेल छात्र जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। जैसे आप लोगों को हर दिन में एक पीरियड हम लोग खेलने के लिए छोड़ते हैं, यानी कि तन और मन दोनों ही सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। खेलों के द्वारा बच्चों में धैर्य, लगन, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होती है। एक दूसरे की सहायता करने की मनोभावना, सदृढ़ता और अकेले बात करने की क्षमता, यह नायकत्व का गुण, यह सब आ जाते हैं बच्चों में। जहाँ विद्यालयों में छात्र शिक्षा द्वारा अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। नेहरू जी के अनुसार खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। मन में कोई शंका नहीं, द्वेष भावना नहीं रहना चाहिए। बच्चे खेल को खेल की प्रकार ही खेलना चाहिए। नेहरू जी के समान ही गांधी जी भी स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक मानते थे। खेल भी व्यायाम का ही एक अंग है। योगासन जो हम लोग करते हैं, वो खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम रुष्ट पुष्ट बनते हैं। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेलना बहुत ही जरूरी हो जाता है। खेलों द्वारा हम नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं, है ना। आजकल खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों में भी खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। स्पोर्ट्स डे करते हैं ना स्कूल में, तो उनका आयोजन भी हो रहा है प्रोत्साहित करने के लिए। जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। सभी बच्चों को खेलों में भाग लेना चाहिए ताकि वे स्वस्थ बने
कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। कितना सुंदर है ना वाक्य। एक बार फिर से दोहराती हूँ, देखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः तन मन दोनों को स्वस्थ बनाने के लिए खेलना अत्यंत आवश्यक है ना। पाठ समझ में आ गए ना बच्चों। इस पाठ में आए हुए 2-3 वाक्य दी हूँ, ध्यान दीजिए। खेलों से क्या लाभ है? जीवन में खेलों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। खेलों द्वारा बच्चों में धैर्य, परिश्रम, उत्साह तथा परस्पर सहयोग आदि गुणों का विकास होता है। खेलों द्वारा जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। खेलने से हमारे अंगों की कसरत हो जाती है और हम रुष्ट पुष्ट बनते हैं। अच्छे नाम के साथ साथ धन भी कमा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, राज्य और राष्ट्र स्तर पर खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? राज्य और राष्ट्र के स्तर पर खिलाड़ियों को अर्जुन, एकलव्य, द्रोणाचार्य, ज्ञानचंद, राजीव खेल रत्न आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पाठ में आए हुए व्याकरण विभाग दी हूँ, देखिए। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। लेकिन मैं दुकान गया था लेकिन वो बंद था, क्योंकि बाहर मत निकलो क्योंकि बारिश आ रहा है, ताकि अभी परीक्षा की तैयारी करो ताकि अच्छे अंक पा सको। और बल्कि उसे चाय नहीं बल्कि दूध पीना है। सरल है ना वाक्य। अनुरूपतः शतरंज मानसिक खेल, बैडमिंटन शारीरिक खेल, क्रिकेट मैदानी खेल, कैरम घरेलू खेल, तेंदुलकर क्रिकेट, ध्यानचंद हॉकी, तैरना वैयक्तिक खेल, कबड्डी सामूहिक खेल। समझ में आ गया ना। इसी तरह मैं यहाँ पर आपको गृह कार्य दी हूँ, ध्यानपूर्वक लिखिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको कार्य विभाग यानी कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया था। कुछ लोग व्हाट्सएप में भेजे हैं और अभी कुछ लोग बना रहे हैं। तो खिलाड़ियों के यानी कि जो खेल में माहिर है उन लोगों का पिक्चर स्टिक करके उनके बारे में 2 वाक्य लिखकर प्रोजेक्ट बनाकर मुझे भेजना है। ध्यान रहे, यहाँ कार्य विभाग के लिए आपको अंक रहा होगा। क्रियाविधि अच्छे प्रकार से बनाइए। जो आज का विषय खेलो कूदो स्वस्थ रहो, यह पाठ आपको समझ में आ गया है करके मैं समझती हूँ। धन्यवाद।